गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स से क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। 4.1 में जो इक्वेशंस है, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व रहेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे आगे अगर एक्स्ट्रा बना के भी दिए जाते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो पहला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब अगर हमसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए सबसे पहला काम होता है ए एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या देखते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी भी 0, सी भी 0, सी बी में भी 0, सी में भी 0, बट ए इज नेवर इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार का कोई फॉर्म बनता है तब तो हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, ये हमें पहला क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 का इंटू एक्स है 2x माइनस 6। अगेन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2x से कैंसल आउट, व्हाट वी गेट, x स्क्वायर प्लस 7। क्या दिखाई दे रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जहां पर b इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है हमें, 0। इस तरह से ये क्या होगा, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा ये होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझाया क्या, कितना सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्या दिया गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले फिर से इसको तो ऐसे रख दिए, -2 3 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस 2x, व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर जो है ये a का फॉर्म है जिसका मान क्या है, 1 है, 0 तो है नहीं, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पे क्या दिया गया, देखो x माइनस 2 एंड x प्लस 2, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू, किसके इक्वल है, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 के।
देखिए x इंटू एक्स करेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू व्हाट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 सेकेंड हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से माइनस प्लस 2x और इधर आके माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो देखते हैं क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स व्हाट वी गेट माइनस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है यहां पर एक्स स्क्वायर क्या है 0 है सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है x माइनस 3 2x प्लस 1 x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। क्या करेंगे उठाएंगे इसको यहां पे फिर से हम लोग लगाते हैं क्या दिया गया है x माइनस 3 x 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। देखिए बेटा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर x का इंटू प्लस x माइनस 3 टू जा 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए फिर अगेन देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको 2x स्क्वायर का x और माइनस 6x के साथ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। देखो बेटा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर से गया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या मिल गया इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कौन सा इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 क्या दिया गया 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 5। x प्लस 5 एंड x माइनस 1 ये इक्वेशन दिया गया है। अब ध्यान से देखो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन पूरे से कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x फिर माइनस x प्लस 3 सिमिलरली x का x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबको राइट साइड ले लीजिए ठीक है।
लेफ्ट साइड ले लिया ये, ठीक है। अब देखो क्या दिख रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स है, कैंसिल आउट। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। माइनस 6x और माइनस 5x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x। क्या मिला, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेवन नंबर क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, क्या दिया है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब याद होगा आपको a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। भी देखो पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a 3a स्क्वायर भी मतलब 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, इट मीन 4 2 12 एक्स इक्वल टू कह रहा है 2x क्यूब माइनस 2x। राइट साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में सॉरी, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x। व्हाट वी गेट, माइनस x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्या लिख रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक, किसके फॉर्म में, क्यूबिक है, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। अंडरस्टैंड, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देता हूं। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या कह रहा है, x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको तोड़ दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब प्लस 8 माइनस 3a स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर हम क्या करते हैं, माइनस 3a स्क्वायर भी क्या है, देखो 3 2 6 एक्स स्क्वायर
और फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 3 2 या 6 2 या 12x। क्या देखने को मिल रहा है, एक्स क्यूब से कैंसल, 4x क्यूब स्क्वायर है, इधर आके प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8 माइनस 12x। व्हाट इज वी गेट 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x एंड दिस इज माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इस तरह से अपना एक्सरसाइज 3.4.1 का पहला क्वेश्चन जो है, चेक वेदर द फॉलोइंग टास्क क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्व हुआ। बेटा पहला देखो, जब तक आप क्वेश्चंस को बार बार लगाओगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। मेरा मेन फोकस यही है कि आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए। एग्जांपल आपके बुक में है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कलेक्शन है उसको मैं करवा दूंगा, तो आप इसको धीरे धीरे जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, उसको अगर आप करते रहेंगे पर डे के हिसाब से तो आपके चैप्टर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस फॉर्म में रखना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है। क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से क्या बताया जा रहा है, एक मिनट, इरेज करके आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, फिर से करता हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसके लेंथ होता है, उसका ब्रेथ होता है, उसका इंटू करते हैं तो आता है 528 दिया गया है, ठीक है। फिर अगेन द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स डेप्थ। फिर कहा जाएगा लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ को डबल कर दिया जाए, उसमें एक जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, लेट द breadth of the plot be x and length equal to 2x plus 1. Then by question क्या कह रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। इतने कहा गया ना, देख लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, लेंथ की जगह पे लिख दिया 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ की जगह लिख दिया x इक्वल टू कर दिया 528। मल्टीप्लीकेशन कर दिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस इसके इधर ले आए तो 528 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट देखो,
क्या दिया गया? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. देखो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं. let the integers be x and x plus 1. माना क्या है? इंटीजर्स कौन से है? x और x plus 1 है. फिर क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x and x plus 1 is equal to 306. then x square plus x equal to 306 or x square plus x minus 306 equal to 0. This is also a quadratic equation. ओके ये कौन सा हो गया? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. कौन सा क्वेश्चन निकाल दिया हम लोग ने? सेकंड सॉल्व कर दिया. ठीक है. अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो इसको इरेज कर देते हैं बेटा, ताकि यहीं पे कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. आपको बार बार पीछे मुझे पलट के दिखाना ना पड़े. क्या लिखा है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. मतलब क्या कह रहा है? लेट रोहन एज इज इक्वल टू एक्स. तो रोहन्स मदर एज इक्वल टू 26 ईयर ओल्डर. इट मीन्स एक्स प्लस 26. द प्रोडक्ट ऑफ देयर ages 3 years from now will be 360. 3 years from now. Now Rohan is equal to x plus 3. Rohan mother is x plus 26 plus 3 equal to x plus 29. अब कहे इनका प्रोडक्ट क्या है? बाय क्वेश्चन x plus 29 and x plus 3 इक्वल टू 360. इंटू कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x plus 87 equal to 360. What we get? X square plus 32x plus 87 minus 360 equal to 0. फिर से 60 गया तो कितना होता है? 300. फिर बचा इधर 27. 27 का 30 that's 73. then x square plus 32x minus 273 equal to 0. ये क्या हो गया? हमारा नेक्स्ट इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का. ओके लिखिए इसको ध्यान से देख लीजिए. चलते अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इरेज कर दो. देखो
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड में चले। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Let the speed of the train be x. क्या माना? स्पीड कितना है? x है। Then time taken to cover 480 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? टाइम टेकन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट्स 480 अपॉन x। इसको एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दो। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगेन क्या बोल रहा है? न्यू स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। हम इसको टाइम मान लेते हैं t, ठीक है? तो इसको कह रहा है कि t प्लस 3 टाइम्स लगते हैं कब? ये सेम डिस्टेंस बट 480 को जब वो x माइनस 8 की स्पीड से चलता है, ठीक है? अब क्या करेंगे? t की जगह पे हम लिख देंगे 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। Again, 480 upon x minus 8 minus 480 upon x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। 480 एक बार कैल्शियम के कॉमन कर लेते हैं इधर से, इधर आ गया x माइनस x प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3। 480 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अभी x x से कट गया, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। इसको इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8 अपॉन 3 से 16, 160 आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 6 48 1280 क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट 4.2 को देखेंगे, ठीक है? और फिर 4.3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।